हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट वे सक्सेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ हम लोग सोलर सिस्टम को यानी सौरमंडल को पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमको ये समझ में आ जाए ताकि जो भी हम पढ़े उसका टेस्ट कर पाते अथवा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशन कोट को देखते हैं, ठीक है। मोटिवेशन कोट में कहा गया है, माँ तेरे आंसू का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है सबसे पहले सोलर सिस्टम, ठीक है, जिसको सौरमंडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए सौरमंडल होता क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौरमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सौरमंडल का एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, सूर्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सन कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दिया गया है, सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है, ठीक है, यानी सौर परिवार का मुखिया सूर्य होते हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य का कुल द्रव्यमान 99.97%, बाकी शेष जो भी द्रव्यमान बचते उसमें अन्य ग्रह उपस्थित हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल है, यह जीवों का शक्ति स्रोत है। इसके बाद कहा जा रहा है कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, एक नया वर्ड आता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है, जिसको हम लोग यूनिट के चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष यानी सूर्य द्वारा एक वर्ष में, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, सूर्य एक गैसीय पिंड है, ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। ठोस नहीं के कारण विभिन्न भाग है सूर्य के, उसमें असमान गति यानी एक समान गति नहीं रहती है, ठीक है। अब सूर्य की संरचना देखते हैं। सूर्य की संरचना में देखिए, इसमें करोड़ का तापमान जो होता है 1,50,00,000 डिग्री सी होता है। देखिए विभिन्न भाग को बताया गया है, ठीक है। करोड़ जो सबसे आंतरिक भाग है, इसका जो तापमान होता है 1,50,00,000 डिग्री सी। उसके बाद आता है संभाग घेरा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश मंडल, जिसका तापमान 6,000 डिग्री सी है। फिर वर्णमंडल, जिसका तापमान 32,400 डिग्री सी है। उसके बाद आता है किरीट या कोरोना, जिसका तापमान 27 लाख डिग्री सी है। फिर सूर्य कलंक या धब्बे, जो बीच में देखिए छोटे छोटे धब्बे हैं, उसको सूर्य कलंक या धब्बे कहते हैं। अब हम लोग ग्रहों के क्रम देखते हैं, ठीक है। ग्रहों के क्रम देखते हैं। ग्रहों के क्रम में सबसे पहले देखेंगे, इसमें 3 तरीके से बताया गया। पहला सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। दूसरा पृथ्वी से दूरी के अनुसार। अगला है आकार के अनुसार, ठीक है। देखिए करके हम तीनों को देखते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले आता है बुध, ठीक है, यानी सबसे कम दूरी पर बुध है, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। उसके बाद आता है शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं। फिर आता है पृथ्वी, जिसको अर्थ कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते भी हैं, ठीक। और उसके बाद आता है मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। फिर बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। फिर शनि, जिसको एस्टर्न कहते हैं। फिर अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं। फिर लास्ट है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक। अगला आते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार। पृथ्वी से दूरी के अनुसार जो है, सबसे पहले नंबर पर आता है शुक्र, फिर मंगल, इसके बाद आता है बुध, फिर बृहस्पति, फिर आता है शनि, अरुण, और लास्ट में आते हैं वरुण, ठीक है। ये हमारा था पृथ्वी से दूरी के अनुसार। अगला देखते हैं जो आकार के अनुसार, ठीक। आकार के अनुसार देखिए, सबसे पहले है बृहस्पति यानी सबसे बड़े। उसके बाद आते हैं शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, उसके बाद आता है मंगल, और लास्ट में आते हैं बुध, ठीक है। यानी कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे ग्रहों की संख्या। ग्रहों की संख्या में देखिए,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति व शनि के विषय में जानकारी प्राचीन काल से ही थी। यानी ये सब जो ग्रह है इसकी जानकारी प्राचीन काल से ही थी। ठीक है। दो अन्य ग्रह अरुण और वरुण की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद हुआ। यानी अरुण और वरुण की खोज जो हुआ दूरबीन के आविष्कार के बाद हुआ। ठीक। अरुण की खोज कब हुई? तो 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा, और वरुण की खोज 1886 में जॉन गैले के द्वारा किया गया। उस वक्त कहा जा रहा है प्राक सम्मेलन के बाद ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। ठीक है। प्राचीन काल से हमारे पास 6 ग्रह थी, फिर 2 ग्रह उसमें ऐड हो गए, एक प्लूटो भी था जिसको ऐड करने पर पूरे 9 ग्रह होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? प्राक सम्मेलन हुआ, उसमें प्लूटो ग्रह के जो मापदंड होते उस पर खरा नहीं उतरा, जिसके कारण उसको हटा दिया गया और बौने ग्रह के कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इससे ग्रह की संख्या कितनी बच गई? 8 बच गई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 8 ग्रह में से पहला ग्रह जिसको बुध कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में मरकरी भी कहा जाता है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी और सूर्य से औसत दूरी 5,80,00,000 किलोमीटर है। ठीक है। यानी बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह और छोटा ग्रह भी है। ठीक है। सौरमंडल का, और इसका औसत दूरी सूर्य से 5,80,00,000 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। इसका व्यास लगभग 4900 किलोमीटर यानी 4,900 किलोमीटर है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। यानी बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। इसके बाद आता है इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन का समय लगता है। यानी अपनी धुरी पर ये चक्कर जो लगाते हैं इसको कितना दिन लग जाता है? दिन इसको 59 दिन यानी 59 डेज लगते हैं। उसके बाद देखिए बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 176 दिन की अवधि के बराबर होती है। यानी बुध का एक पूरे दिन, ठीक है, दिन और 8 को जब दोनों को जोड़ देते हैं तो तो बुध का क्या हो जाता है? 176 सॉरी पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होते हैं बुध के एक दिन। ठीक है। उसके बाद बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों शुक्र। ठीक है। बुध के बाद आता है हमारा दूसरा नंबर शुक्र। शुक्र को देखिए इंग्लिश में वेनस कहते हैं। बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी औसत दूरी 10,82,00,000 किलोमीटर, यानी बुध के बाद सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है और इसकी सूर्य से औसत दूरी 10,82,00,000 किलोमीटर है। यह आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी का बहिन या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। कौन? शुक्र ग्रह। इसलिए इसे पृथ्वी का बहिन या पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन यानी 243 डेज लगते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। ठीक है। यानी घूर्णन इस दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसको कहा गया है शुक्र ग्रह गर्म और तपता ग्रह, यानी कह सकते हैं शुक्र ग्रह जो है तपता हुआ गर्म ग्रह है। इसके बाद आता है इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। यानी चारों ओर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं जो इसके धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर हरदम छाए रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी जो 3% बचते हैं उसमें अन्य गैस उपस्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रातः यानी सुबह में पूर्वी आकाश में तथा शाम में पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ने के कारण इसे भोर का तारा तथा शाम का तारा भी कहते हैं। यानी यह होता है कि शुक्र ग्रह जो है सुबह में पूर्वी आकाश में तथा शाम में पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, बुध की तरह भी शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम इसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। जितना परिधि से संबंधित टेस्ट सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहा गया सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99.97% यानी खा आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न का है प्राक सम्मेलन के बाद ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर क। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी बुध ग्रह। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न में शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर क यानी 243 दिन। 5वां प्रश्न है, इसी में कहा गया है बुध ग्रह का कितने उपग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग यानी 0 उपग्रह। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुक्र ग्रह का कितने उपग्रह हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी 0। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगला पार्ट दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।